हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में सीडीपी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है 2021 का पेपर है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो पहला क्या दिया है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत है। और दिया असफलता अनियंत्रित होती है, गलत। योग्यता अटल होती है, नहीं। योग्यता कैसी होती है, सुधार्य होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों व संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी में जो है सहायक होती है। पहला क्या दिया है, अन्वेषण तथा संवाद, बिल्कुल सही। अन्वेषण और संवाद क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। दूसरा दिया है प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना नहीं चाहिए, बारंबार परीक्षाएं, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है। पहला दिया है विषम वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत करना, ये नहीं होगा। दूसरा दिया सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, तब जो बच्चों को सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। पहला दिया है कोई उत्तेजना नहीं, भय नहीं, गलत। उच्च उच्च उत्तेजना और हमारा उच्च भय होना, गलत है। और दिया हमारा है निम्न उत्तेजना और उच्च भय होना, गलत है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह क्या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या करना चाहिए। पहला दिया है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, नहीं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत है। बच्चे क्या दिया है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का अव्यक्त वाक्य क्या दर्शाता है। तो यह क्या कर रही है, स्वयं नियमता, यानी कि क्या कर रही है वो, प्राइवेट स्पीच, यानी कि जो है अपने से बात कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहला दिया है पुरस्कार विवरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को नामांकित करना, बिल्कुल गलत। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, बिल्कुल गलत। यह क्या है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं स्वयं आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर जो है प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, इसको किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। पहला दिया है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। केवल आनुवंशिकता पर नहीं, केवल पर्यावरण पर नहीं, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण पर, बिल्कुल गलत। और विकास हमारा देखिए क्या होता है, जो हमारा आनुवांशिकता होती है और पर्यावरण होती है, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का जो है मिलकर ही का हमारा क्या होता है, विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के नहीं रोते। पिता यह कथन तो पिता यह कथन क्या कह रहा है। पहला दिया है लैंगिक रूढ़िवादियों को जो है चुनौती देता, बिल्कुल गलत। ये जेंडर स्टोरियोटाइप को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, दर्शा रहा है। बिल्कुल दर्शा रहा है। तो पहला दूसरा क्या दिया है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। हमारा क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। पहला दिया विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल प्रतिस्पर्धा पर कह रहा है बल देना चाहिए, गलत है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही। हमारा क्या है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? पहला दिया है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, गलत। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, बिल्कुल गलत। अधिगम के लिए और क्या कह रहा है? आधारभूत संरचना पर काम करेगी। क्या कर रही है? बच्चों को जो है स्कैफ फोल्डिंग जो है दे रही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है परिवार स्वयं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है, बिल्कुल। परिवार जो है परिवार क्या होता है? ये समाजीकरण का जो है पहला फर्स्ट कारक होता है, ये गलत है, पहला गलत है। दूसरा दिया है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? बहुबुद्धि का द्विकारक जोर देता है। तो बहुबुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस पर जोर देता है? पहला दिया है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, गलत। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जा सकती है, गलत है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी गलत है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बिल्कुल सही। क्या होता है हमारा बुद्धिमत्ता जो हमारा क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होती है, डायरेक्शनल होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को जो है दर्शाता है? तो यह किस चरण को दर्शाता है? यह प्रथागत जो है चरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कह दिया विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही। विकास कैसा होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक इन्होंने जो परिप्रेक्ष्य दिया, यह अधिगम प्रक्रिया में किस पर जोर देता है? तो दिया संतुलीकरण पर नहीं, गुणोरोपण कर नहीं, अभिप्रेरणा पर नहीं, ये जो सांस्कृतिक उपकरणों पर सबसे ज्यादा जोर देता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं, तो किसको वर्णित करते हैं? वैज्ञानिक उपकरण को नहीं, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध को नहीं, विकास का समीपस्थ क्षेत्र को नहीं, वो स्कीमा और मनोबंध को जो है करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि क्या? पहला क्या दिया है? संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता होती है। गुण क्या होता है? नहीं। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है हमारा अमूर्त सोच का विकास होता है, बिल्कुल गलत है। अमूर्त सोच का विकास इसमें नहीं होता है। विचार सोच में केंद्रीकरण होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो किस शब्दावली का प्रयुक्त है? उन्होंने क्या कहा? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस किस क्रम में होता है? तो पहला हमारा जो है संवेदी होता है, फिर हमारा मूर्त होता है, फिर हमारा अमूर्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? पहला क्या दिया? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधाएं, बिल्कुल गलत है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, गलत। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? तो पहला दिया है क्या? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला दिया है विद्यार्थी में डर की भावना पैदा करके, गलत। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर,
बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत है। समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर नहीं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो जो बच्चे अधिगम कठिनाइयों से जूझते हैं, छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? पहला दिया, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग ये करना चाहिए, ये सही है। नहीं, ये नहीं करना चाहिए, कह रहा है नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सृजनात्मकता की जो पहचान का इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? पहला दिया असतर्कता, गलत। कम परिज्ञान बोधगम्यता, गलत। अपसारी चिंतन, बिल्कुल सही, यानी कि अपसारी चिंतन जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला दिया, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं का मजबूत करें, बिल्कुल गलत है। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, गलत। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों और विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि आगमन की केवल त्रुटियों की शोध पर निर्भर करते हैं, गलत। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, बिल्कुल गलत। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही। त्रुटियां क्या है? प्रासंगिक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम किया जा सकता है? तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम किया जा सकता है? पहला दिया, यंत्रवत याद करने पर बिल्कुल जोर नहीं देना, बिल्कुल गलत। दंड बच्चों को बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल गलत। प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? शर्मिंदगी, यानी शर्मिंदगी जब बच्चा कर रहा है तो क्या? पहला दिया है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया बारंबार पैदा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है। शर्मिंदगी का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहला दिया है अनुकरण या नकल और दोहराना, बिल्कुल गलत है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद नहीं करना है, बिल्कुल गलत। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा।